ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। किष्किंधा कांड में हम लोग देख रहे हैं सुग्रीव जो है वो भगवान की शरण में आया है। भगवान के प्रभाव से वो परिचित हुआ और उसके भीतर भगवान के प्रति महिमा बुद्धि जागी और वैराग्य उसमें बढ़ गया। उसका अंतःकरण विरक्ति से आप्लावित हो गया और कहने लगा कि भगवान अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल एक ही मेरी इच्छा है, सब तज भजन करहु दिन राती। बोले बस भजन में करूं, ये राजपाट धन संपत्ति अब इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बाली के प्रति जो मेरा गुस्सा है वो भी शांत हो गया है। मुझको ये समझ में आया ये सब स्वप्नवत है। अरे स्वप्न में किसी से लड़ाई होती है तो जागने पर व्यक्ति उसके प्रति द्वेष रख सकता है क्या? तो भगवान बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, अब बाली को भूल जाइए। भगवान कहते हैं तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरा भी एक प्रण है। मैंने भी एक वचन दिया है, तो मैं जिसको वचन देता हूं वो फिर मिथ्या नहीं होता, वो सत्य करके ही मैं दिखाता हूं। मैंने वचन दिया था कि बाली का वध करके मैं तुमको भयमुक्त करूंगा। अब वो भले ही तुम्हारी इच्छा न हो, लेकिन अब मैंने तो प्रण लिया है कि बाली को मारूंगा, तो बाली वध तो निश्चित है। देखिए भगवान जब वचन देते हैं तो पूरा करते हैं। सामने वाला व्यक्ति जब किसी इच्छा को लेकर भगवान के पास आता है, हो सकता है भगवान का दर्शन करने के बाद उसमें वो जो इच्छा है, कामना है, संकल्प है, वो निवृत्त हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। भगवत दर्शन के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन भगवान कहते हैं जिस संकल्प से तुमने प्रारंभ की साधना, अब वो संकल्प तो मैं पूरा करता हूं। ध्रुव महाराज ने तपस्या की इस इच्छा को लेकर कि ऐसा मुझको लोक मिले, ऐसा स्थान मिले, ऐसी स्थिति मिले जहां से मुझको कोई भी हटा न सके। अब उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की, आप जानते हैं, भागवत में सारा वर्णन है।
अब हुआ है कि जब तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ, उनके मन में वो जो इच्छा थी वो इच्छा चली गई। और ऐसा वर्णन है कि वो बाद में थोड़ा उनको पश्चाताप होता है कि अरे मैंने भगवान को प्रसन्न किया और केवल एक लोक मांगा। तो कथा आती है कि बाद में उन्होंने फिर तपस्या की और उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने उनको ध्रुवलोक में तो भेजा ही, क्योंकि कहा ये संकल्प तो मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे ही आप देखते हैं विभीषण जी ने भी, कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण जी के मन में कुछ वासना थी लंकाधिपति बनने की, लेकिन क्या हुआ, भगवान के दर्शन से वो जो इच्छा थी वो बह गई। अब वो इच्छा रही नहीं, लेकिन भगवान ने कहा तुमने मेरी भक्ति की है और उसमें एक ये प्रयोजन था, तो वो मैं पूर्ण करूंगा। और विभीषण जी को क्या बनाया, लंकेश, लंकाधिपति। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान अंतःकरण को जानते हैं, अंतःकरण में छिपी हुई जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा तो करते हैं, भले ही सामने वाले के मन में वो इच्छा निवृत्त हो गई हो। तो यहां पर बाली के बारे में इसके मन में अभी कोई क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं। तो कहते जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन अब मेरा भी वचन तो मिथ्या नहीं होगा। बाली तो मारा जाएगा और राज्य तो तुमको मिलेगा, कोई बात नहीं, राज्य को प्राप्त करो, अनासक्ति पूर्वक रहो, मेरी भक्ति करो और राज्य करो। तुम मेरी इतनी विरक्ति है तो कहने का भाव यह है कि भगवान के हाथों बाली का वध तो होगा। अच्छा, अब भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि ऐसा करो, तुम जाओ लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सीधी लड़ाई बाली से मेरी तो नहीं है। इसलिए यहां वर्णन है, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीवा। कौसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। भगवान सुग्रीव को कहते हैं जाओ तुम, पठावा, भेजा। अब ये जो है सुग्रीव भगवान का बल पाकर कहते हैं गरजता है, बाली को चुनौती देता है, आवाहन करता है। जब बाली ने देखा कि अरे सुग्रीव जो है आज इतना साहसी कैसे हो गया, इतनी हिम्मत, नहीं तो डरा डरा इधर उधर भागा फिरता है, आज मुझको युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है। बाली ने भी कहा मेरा एक प्रण है, जो भी मुझको आह्वान करता है उसके साथ मैं युद्ध करता हूं। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, बोले तेरी ये हिम्मत से बोलते ना, तो लगता है भूल गया है मेरी शक्ति को।
जब इस तरह से बाली ललकारता है, पुकारता है, उस ओर जाने के लिए तैयार होता है, तो बाली की पत्नी जो है वो आके कहती है, उसका नाम है तारा, वो चरण पकड़ती है और कहती है महाराज, जल्दी का काम शैतान का, धीरज का फल मीठा होता है। आप जो है जल्दबाजी में इसकी बातों में न आए। ये आज आपको पुकार रहा है, यदि ये युद्ध के लिए आपको बुला रहा है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई शक्ति है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई होगा जिसके कारण से ये तुमसे लड़ने आया है। बोले कौन हो सकता है? तो देखिए तारा क्या कहती है, कहने लगी आपको मालूम है सुग्रीव से 2 लोग मिलने आए हैं, उनसे उनकी मित्रता हुई है। बोले कौन 2? तो बोले कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कौशल्यानंदन कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम, और दूसरा है लक्ष्मण। और इनकी तो ऐसी ख्याति है कि ये काल को भी जीत सकते हैं, काल की भी दाल गलती नहीं इनके सामने, काल भी नतमस्तक होता है। तो ऐसे ये बड़े शूरवीर हैं, जरूर सुग्रीव के पीछे ये लोग हैं और उनकी सहायता से ये तुमको मार देंगे। और ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तारा कहती है ये सब मैंने सुना है। तारा का भी अपना क्या है, जासूस लोग हैं, नेटवर्क है उनका, उनको मालूम है ये लोग आए हैं और ये मदद करेंगे। मजाक में कई लोग कहते हैं, एक होता है ईमेल बड़ा तेजी से जाता है, खबर यहां से वहां 1 सेकंड में पहुंच जाती है। ऐसे ही बोले माताजी लोगों के पास भी उनके सोर्सेस होते हैं, उससे भी खबर बहुत तेजी से उनके पास पहुंचती है। इसलिए किसी ने कहा ईमेल से भी तेज फीमेल जो है उसके द्वारा मैसेज जाता है। तो ये तारा को खबर लगी हुई है और उसने वो खबर पहुंचा दी बाली के पास। बाली को समझाती है, लेकिन बाली क्या कहता है, कह बाली सुनु भीरु प्रियम समदरसी रघुनाथ, जो कदाचि मोहिमा रही तो पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बाली मुस्कुराता है, कहता है सुनु भीरु प्रिय, भीरु मतलब डरपोक और प्रिय मतलब प्रिय, तो है डरपोक प्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, माय डियर डरपोक वाइफ। भीरु प्रिय, तुम मेरे को प्रिय हो लेकिन तुम कैसी हो, डरती हो। अरे तुम कह रही हो कि रघुनाथ जी इनके पीछे हैं, तो तुम जानती हो रघुनाथ जी कैसे हैं, समदर्शी है। समदर्शी का अर्थ वो कहता है कि उनके लिए सब समान है। वो तो समत्वम योग उच्चते, योग में स्थित है वो। और योग का अर्थ क्या है, समत्वम, समदर्शिनः। समदर्शी शब्द गीता में अनेक बार आता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्रुपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो उनके लिए सुग्रीव क्या और मैं क्या बराबर ही है।
तो वो मुझको मारेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो पीछे भी हमने बताया है। बाली को स्पष्ट नहीं है भगवान की समदर्शिता का अर्थ क्या है। समदर्शी भगवान तो है, लेकिन यदि कोई उनके शरण में जाता है तो भगवान फिर उसका पक्ष लेते हैं। दो तरह के लोग हैं, समर्पित है, असमर्पित है। अपनी तरफ से भगवान दोनों के लिए सम है, लेकिन अब भक्त यदि उनको अप्रोच कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए, तो भगवान जो है वो सम नहीं बने रहते, जरूर उसका वो पक्ष लेते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हाँ, जो दूसरा व्यक्ति यदि वो आया तो उसकी भी मदद करेंगे। मदद करने में दोनों के प्रति वो सम है, ध्यान से सुनना। लेकिन मदद लेने वाले विषम है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। इसका पीछे हमने उदाहरण दिया था, अग्नि दोनों के लिए समदर्शी है, ये उदाहरण दिया था हमने। अग्नि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए सम है। लेकिन अब यदि कोई उसके निकट जाता है तो स्वाभाविक है उसकी ठंड दूर होगी, जो दूर रहेगा वो ठंड से कपकपाएगा, तो उसमें अग्नि का क्या दोष। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बाली थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। समदर्शी है लेकिन समवर्तन नहीं है उनका। समवर्तन यदि होगा तो फिर भक्ति करने का लाभ क्या। हाँ, तो बाली अपनी बात सामने रखता है तारा और कहता है, दूसरा पॉइंट, कदाचित यदि भगवान मुझको मार दे। वैसे तो मेरा पूरा विश्वास है कि मारेंगे नहीं, क्योंकि यदि सुग्रीव उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूं, समदर्शी हो। तो यदि कदाचित वो मार दे, चलिए उसका पक्ष लेके मार दे, तो क्या कहता है वो, मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद को प्राप्त कर लूंगा। अब देखो थोड़ी इसमें भक्ति है बाली में। भगवान के हाथों से मर के मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब यदि तुमको मालूम है कि ये भगवान है तो फिर क्यों उनसे लड़ भिड़ रहे हो भाई, ये बात आती है ना। शरणागत हो जाना चाहिए, लेकिन अहंकार है। अभी हम आगे देखेंगे बाली और सुग्रीव का बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पहलू है, बहुत ही सुंदर अपने भीतर की एक कथा है। तो अभी तो पूरे प्रसंग को देखते हैं। तो हुआ ये कि इस तरह बाली ने तारा की बात सुनी नहीं। बोले वैसे तो समदर्शी है और यदि मारेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो जो है चलता है लड़ने के लिए। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभव बाली अति तरजाम, मुठिका मारी महाधुनि गर्जाम। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अस कही चला महाअभिमानी। बाली तारा को समझाकर चलता है। और देखिए यहां पर क्या विशेषण दिया है, महाअभिमानी। बाली जो है ना अभिमान का प्रतीक है। इस प्रसंग में आप देखेंगे यहां देखिए 3 बार बाली के लिए अभिमान शब्द आया है। शुरुआत ही की महाअभिमानी,
फिर आगे शब्द आता है मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना। फिर अंत में आता है मारा चहसी अधम अभिमानी। तो प्रारंभ किया अभिमानी से, अंत किया अभिमान से। तो इस पूरे प्रसंग में बाली जो है वो अहंकार का मूर्तिबंत रूप है, ये हमको समझना चाहिए। हर पात्र का कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ है। अपने अंतःकरण में वो पात्र आज जीवित है, तो उसमें से ही एक पात्र है बाली, और वो है अहंकार। अब देखिए, अभिमानी है ये, और जब चलता है तो देखिए पहला ही अभिमान का लक्षण ये होता है कि सामने वाले को बिल्कुल छोटा मानता है, अंडर एस्टिमेट करता है। देखिए यहां लिखा है तृण समान सुग्रीव ही जाने। अरे ये सुग्रीव तो घास के तिनके के बराबर है। सुग्रीव के शक्ति का इसको कुछ अंदाज नहीं। उसको कहता है ये तो हल्का है। अब हो गया ना, अभिमान के कारण ये भूल गया है वो कि भगवान उसके पीछे है। अभी वो बड़ा शक्ति संपादित की हुई है उसने। अभिमानी व्यक्ति सामने वाले को गिनता ही नहीं कुछ। तो तृण समान। अब कहते हैं दोनों भिड़े हैं, बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ। हाँ, मुष्टि का प्रहार एक दूसरे को कर रहे हैं, घूसे मार रहे हैं। हाँ, बॉक्सिंग होता है जैसे। और जो है बाली ने सुग्रीव को खूब मारा। बाली ने भी 2-4 लगाए, लेकिन सुग्रीव ने भी लगाए, लेकिन बाली के आगे सुग्रीव तो टिक नहीं पा रहा है। और यहां वर्णन है तब सुग्रीव विकल होई भागा। भागा, बाली ने फिर मारा है उसको। वो कहते हैं बाली का जो प्रहार है मुष्टिका का, वो तो वज्र के समान है। देखिए इंद्र के पास एक शस्त्र है, उसका नाम है क्या? वज्र। उसकी चोट लगती है तो व्यक्ति मर ही जाता है। हनुमान जी के ऊपर इंद्र ने वज्र फेंका था, लेकिन हनुमान जी तो उस वज्र से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। केवल वो नीचे गिरे, मूर्छित हुए, लेकिन मरे नहीं। इसलिए हनुमान जी का एक नाम है बजरंग। बजरंग बली की जय बोलते हैं ना। बजरंग मतलब वज्र के जैसे जिनके अंग है। वज्र कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये वज्र के जैसा इसका घूसा पड़ा है। भागते भागते भगवान के पास आए कि भगवान भगवान, मैंने कहा था ये बाली जो है ये कोई सामान्य नहीं है, ये तो मेरा काल है, ये मेरा भाई नहीं है। भगवान ने कहा अरे अभी 2 मिनट पहले तो तुमने बड़ी वेदांत की बातें की थी कि ये तो स्वप्न है, और सपने में तो क्या है, क्या कभी लड़ाई होती है क्या? वो सब झूठा होता है। और ये बाली के प्रति तो कोई द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, ये तो सब मिथ्या है। वो सब कहाँ गया ज्ञान? अब कह रहा है तो मेरा काल है, मैं तो मरूंगा। अभी तो तुमको सब कुछ स्वप्नवत दिख रहा था। इसी का अर्थ हमने बताया था पीछे कि वो ज्ञान एक मरकट ज्ञान था, क्षणिक ज्ञान था, क्षणिक वैराग्य। अब जब उसको ये पढ़ा है तो वो कहने लगा कि महाराज आपने तो कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप तो कुछ किया ही नहीं। आपके भरोसे में गया लड़ने, भगवान को वो कहता है, और आप तो केवल देख रहे हैं टुकुर टुकुर। कई बार होता है ना, कोई आपको ऊपर से कोई चीज लेनी है, सीढ़ी लगाते हैं और एक व्यक्ति नीचे से पकड़ के रखता है। अब जब सीढ़ी पे चढ़ रहा है उस समय नीचे वाले व्यक्ति ने छोड़ दिया। अब बेचारा गिरेगा कि नहीं? बोल रहा हमसे, उसके भरोसे वो चढ़ रहा था, वो नीचे वाले ने छोड़ दिया। कई बार कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाने के लिए दूसरा गया,
और बचाने के बजाय उसको डुबा रहा है वो। तो यहां पर तो कुछ ऐसा ही हुआ, भगवान आपने तो मुझको मौत के मुंह में ही ढकेल दिया और आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैंने तो सोचा था आप सीधे बाण मारेंगे और बस बाली मारा जाएगा। अब भगवान यहां कहते हैं ऐसा करो। बात ऐसी थी कि देखिए, भगवान कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो। बोले तुम मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हो, बात यह है कि तुम दोनों एक जैसे हो। हाँ, दोनों का रूप बिल्कुल समान है। अब यदि मैं बाण मारता और वो यदि तुमको लग जाता तो कितना बड़ा पाप हो जाता। बताइए, मित्र का वध हो जाता मेरे हाथ से, तो बड़ा रिस्क लेता। इसलिए ये मैंने सोचा नहीं, ये मैंने बाण मारा नहीं ये सोचकर। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, लेकिन एक रूप तुम, दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं वो युद्ध देखते रहा। ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे उसूल, इसलिए मैं नहीं मारा। और सुग्रीव को भगवान स्पर्श करते हैं, हाथ से स्पर्श किया और यह वर्णन है, उसका शरीर तो बिल्कुल वज्र के समान हो गया। बोले अब तुम भी वज्रंगी हो गए हो, अब डरो नहीं, बाली का घूसा कुछ नहीं कर पाएगा। और भगवान ने जैसे उसको स्पर्श किया, एक तरफ तो उसका शरीर वज्र के जैसा हो गया, कठोर सुग्रीव का, और यहां पर वर्णन है तनुभा कुलिस गई सब पीड़ा, उसकी सारी पीड़ा, दर्द, वेदना सब चली गई। भगवान के स्पर्श मात्र से उसको कोई पेन किलर खानी नहीं पड़ी, कोई दवाई। ये भगवान का टच, उसमें इतना शक्ति कि सारा दर्द खत्म हो गया। अच्छा, और भगवान ने एक माला उसको पहना दी, मेली कंठ सुमन के माला, फूलों की माला उसके गले में, ताकि पहचान हो जाए। कोई भेद होना चाहिए ना, कोई एक लक्षण अलग होना चाहिए। दो जुड़वा जो है भाई एक जैसे दिखते हैं, पहचान नहीं पाते, कुछ एक लक्षण, एक को लाल का शर्ट पहना दिया, पीला पहना दिया, हाँ अब बोले समझ में आ गए, नहीं तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो यहां पर भी माला पहना दी और सुग्रीव को कहा जाओ। सुग्रीव डरता है, फिर जाऊं मैं? अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा डरो मत, यू हैव टू फेस द सिचुएशन, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। जो भी समस्या है उसके सामने जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे तब तक वो समस्या खत्म नहीं होगी। हाँ, और कहते हैं भेजा है उसको शक्ति संपन्न करके। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बहुत देर तक वो लड़ाई होती रही दोनों में। अभी यहां पर भी भगवान जो है एकदम नहीं मारते, देख रहे हैं। विटप ओट देख ही रघुवीरा, विटप मतलब वृक्ष, पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। वाह, बोले वाह, वेरी गुड, मारो। जब सुग्रीव मारता है तो भगवान पीछे से मुस्कुराकर थोड़े आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हुआ ये कि बहुब छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी। काफी प्रयत्न किया सुग्रीव ने, इधर उधर दाव पेच लगाए, अलग अलग छल बल से हराने का प्रयत्न किया, लेकिन सुग्रीव मन से हार गया। मुझे मैं नहीं जीत सकता इसको, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान बचाइए, बचाइए, मित्र का धर्म निभाइए, आपने जो वचन दिया है उसका क्या हुआ?
हार गया, वो समर्पण ही कर दिया उसने भगवान के प्रति। बोले मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरे प्रयत्न से तो ये बाली मर नहीं सकता। भगवान ने जब देखा कि अब इसके भीतर कुछ बल नहीं रहा, तो कहते ना निर्बल के बलराम, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। भगवान ने देखा कि अब ये तो हार गया है, तो बाण जो है वो मारा है बाली के हृदय में, और जब हृदय में वो बाण लगा है तो पराविकल मही सर के लागे। जैसे सर मतलब बाण उसको लगा है, वो नीचे गिर पड़ा, व्याकुल हो गया, मूर्छित हो गया। तो यहां तक ये प्रसंग है, आगे भी इसको देखेंगे। लेकिन अब ये जो बाली और सुग्रीव का युद्ध है, ये वास्तव में किसका युद्ध है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा देख के हम पूर्ण करेंगे, अगले प्रवचन में इसको और कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा कि ये जो बाली है ना, अभिमान वृत्ति है। सुग्रीव जो है ये साधक वृत्ति है, एक जिज्ञासु की वृत्ति कहिए, दास वृत्ति कहिए। अपने अंतःकरण में दोनों वृत्तियां हैं। जब सत्वगुण बहुत अधिक होता है तो हम दास भाव में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण अधिक है तो अभिमान वृत्ति बहुत बढ़ी हुई रहती है। और भीतर आप देखिए, ये दोनों वृत्तियों में झगड़ा चलते रहता है। और प्राय अभिमान वृत्ति इस साधक वृत्ति को दबाती है। अभिमान आता कब है? तो जब हम अपने आप को किसी से जोड़ के फिर अपने को देखते हैं तो अभिमान आता है। धन से जोड़ लिया तो धनाभिमान, पद से जोड़ लिया तो पदाभिमान, और धर्म से जोड़ लिया धर्माभिमान, जाति से जोड़ लिया जात्याभिमान। ऐसे अनेक प्रकार के अभिमान है। फिर अपने शरीर इत्यादि से जोड़ लिया शरीराभिमान, गुणों से जोड़ लिया गुणाभिमान। तो जब हम जैसे हैं वैसे न देख के उसके साथ और कुछ चीज जोड़ लेते हैं और फिर अपने को देखते हैं तो अभिमान आता है। और होता है कि उस वस्तु के कारण हमारी पहचान हम मानने लगते हैं। मैं धनवान हूं, अब मैं धनवान हूं, ये हमारी पहचान हो सकती है क्या? अरे भाई, धन नहीं है तब भी आप है कि नहीं कुछ। लेकिन क्या हो गया, हमने अपनी पहचान हम भूल गए और किसी को जोड़ के फिर पहचान बना ली। तो ये अभिमान का स्वरूप है। अभिमान में एक बड़प्पन का भाव होता है। अभिमान में कर्ता भाव, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं करता हूं, मैं भोगने वाला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ईश्वरो हम, है ना, बलवान हम, सुखी अहम, 16वें अध्याय में कहते हैं। मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को मारूंगा। असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरान। तो जहां पर ये अपने में एक खुद से ही एक महिमा भाव बुद्धि होती है, तो ये अभिमान है। जब हम मानते हैं, अभिमान में मान शब्द है। मान मतलब मीयते अनेन, एक तरह का मेजरमेंट, अपने आप को नापना। जब हम किसी चीज से जोड़ के अपने आप को नापते हैं तो इसी तरह का ये भाव आता है। अच्छा, दूसरी ओर साधक वृत्ति क्या है? तो बोले मैं तो
साधक वृत्ति में अभिमान एकदम शिथिल हो गया है, अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं है, उसमें विनम्रता है, विनय का भाव है, और वो कोई श्रेय अपने ऊपर लेता ही नहीं। सब कहता है जो कुछ भी मुझको मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। भगवान की शक्ति, कृपा, आशीर्वाद नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं होता। तो बार बार वो अपनी उपलब्धि को भगवान की ओर डाइवर्ट करता है। अभिमानी व्यक्ति उपलब्धियों को अपनी ओर खींचता है, बस दूसरे ने क्या किया, जो किया है मैंने ही किया है। तो अभिमानी व्यक्ति में भगवान के प्रति कोई रस बुद्धि नहीं, आनंद बुद्धि नहीं, श्रद्धा नहीं। लेकिन साधक में ठीक उल्टा है। साधक वृत्ति में समर्पण का भाव है। तो यहां सुग्रीव जो है वो इस वृत्ति का प्रतीक है। अब होता यह है कि अपने जीवन में हमेशा ये साधक वृत्ति बनी नहीं रहती। थोड़ा सा कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये भगवान की कृपा से है, और फिर देखिए अभिमान सिर ऊंचा करता है और साधक वृत्ति कहीं ना कहीं दब जाती है। और ये अभिमानी व्यक्ति को क्या होता है, सब लोग उसको थोड़ा बोलते भी है, मानते भी, अरे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी स्तुति भी होने लगती है। रावण के दरबार में सब लोग रावण की स्तुति कर रहे हैं, तो उस अभिमान वृत्ति को और खाद पानी मिल जाता है और वो बड़ी हो जाती है। अपने जीवन में यही होता है, जब बड़ी उपलब्धियां मिलती है तो सब लोग बड़ी प्रशंसा, तारीफ, स्तुति करते हैं। हाँ, सम्मान समारोह होते हैं, बड़े बड़े मेडल, पदक सब मिलता है। और यदि वो व्यक्ति सावधान न रहे नहीं तो फिसल जाता है। इसी को कहते हैं अभिमान, इसी को कहते हैं बाली के हाथों से क्या पिटना। ये भीतर ये हम पिटते रहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो सुग्रीव है ये सुरक्षित कहाँ है, तो आपने सुना है ऋष्यमुख पर्वत पर। और ये ऋष्यमुख पर्वत जो है सत्संग का प्रतीक है। बहुत ही सुंदर, देखिए ये आध्यात्मिक प्रतीकार्थ है सब। सत्संग में ये सुग्रीव सुरक्षित है। इसका अर्थ ये है कि जब हम सत्संग में जाते हो तो वहां जाते हैं तो वहां साधक वृत्ति बड़ी सुरक्षित रहती है। वहां उस साधक वृत्ति की स्तुति की जाती है। सत्संग में बार बार सुनाया जाता है कि आप साधक हो, भक्त हो, दास हो। वहां अभिमान वृत्ति का प्रवेश नहीं है, ध्यान से सुनना। बाली को प्रवेश नहीं है वहां। अच्छा, और इस सत्संग में आप देखिए, सत्संग करते हैं तो वहीं गुरु की प्राप्ति होती है। हनुमान जी गुरु है। हनुमान जी सुग्रीव को भगवान से मिलाते हैं। गुरु का तो काम यही है। तो साधक वृत्ति है, उसको और अधिक बढ़ाने में किसकी योगदान सबसे ज्यादा है, तो वह है गुरु का। हनुमान जी जो है उस सुग्रीव को भरोसा दिलाते हैं, बोले अरे तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, मैत्री कराते हैं। तो देखो ये सब अर्थ इसमें हैं छिपे हुए। अब यहां पर एक बात है, जब ये साधक वृत्ति की लड़ाई अभिमान वृत्ति से होती है तो साधक वृत्ति बार बार, जैसे मैंने कहा, मार खाती है, हम भूल जाते हैं, पिटते हैं। यहां पर भी ये सुग्रीव की पिटाई हुई। अच्छा भाई, अब भगवान ने मदद क्यों नहीं की प्रारंभ में? देखिए ध्यान से सुनिए पूरे प्रसंग। तो भगवान क्या कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता। बहुत ही बढ़िया बात। बोले तुम दोनों एक रूप हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पहचान नहीं पाया।
एक रूप होना मतलब क्या? देखिए कई बार क्या होता है, साधक जो है साधना करता है और उसमें भी अभिमान आ जाता है। जब उसमें भी अभिमान आ गया तो फिर वो बाली से अलग कैसे रहा? हाँ, फिर बाली सुग्रीव एक जैसे हो गए, दोनों अभिमानी हो गए। बाली को पद का अभिमान, शक्ति का अभिमान, सुग्रीव को साधना का अभिमान। मेरे जैसा तपस्वी नहीं, मेरे जैसा सेवक नहीं। इसको ही कहते हैं एक रूप होना। एक हो गया आध्यात्मिक अभिमान और एक हो गया लौकिक अभिमान। अभिमान तो अभिमान है। अभिमान आया नहीं कि भगवान गायब हुए नहीं। अब गोपियों के प्रसंग में आप देखिए, रास लीला के प्रसंग में गोपियां इतनी बड़ी भक्त, लेकिन अब उनमें क्या अभिमान आ गया कि सारी स्त्रियों में हम सबसे अधिक भक्ति करने वाली। इसलिए भगवान ने हमारे लिए विशेष समय निकाला। भगवान ने कहा, अरे अरे तुम्हारे में भी वही रोग आ रहा है। भगवान अंतर्धान। तो यहां पर ये है, इसलिए सुग्रीव एक रूप हो गया। बाली की जो स्थिति थी वही सुग्रीव की हो गई। ये अपने भीतर की बात है, एक रूप हो गई। ये जो यहां पर भाव शब्द है उसका अर्थ है। तो साधना करें लेकिन समर्पित होकर यदि की जाए तो फिर हम बाली से अलग हो जाएंगे, नहीं तो भक्त्याभिमानी हो जाएंगे। जैसे मैंने इतने अभिमान गिना है, पदाभिमान, धनाभिमान, ऐसे ही भक्त्याभिमान हो जाएगा। तो रोग तो वही रहा। अब भाई सोने की चेन हो या लोहे की चेन हो, बांधने वाली तो दोनों ही है। तो भगवान यहां पे कहते हैं कि अब मैं तुमको एक माला पहनाता हूं। भगवान ने स्पर्श किया है, विशेष आशीर्वाद दिया है। और अब जब सुग्रीव लड़ता है तो अब तो उसमें ये भाव है कि मैं भगवान का हूं। अच्छा, और भगवान ने बाण कब मारा? जब सुग्रीव पूरी तरह से क्या हो गया, 100% शरणागत। बोले अब मेरा पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। अब ये भक्ति शास्त्र में ये भी है कि जब आप पूरी तरह निस्साधन हो जाओ, जरा भी कर्तृत्वाभिमान न रहे कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये वृत्ति शून्य हो जाएगा, तब भगवान जो है मदद करते हैं। और भगवान ने वचन दिया है। अच्छा, यहां व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मित्र है भगवान सुग्रीव के, और पहले ही कहा था कि वही मित्र आदर्श मित्र है जो अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे, भले वो थोड़ा सा हो लेकिन वो पहाड़ के समान, और दौड़ के उसकी रक्षा करे। तो भगवान ने बाली को मारा और सुग्रीव को बचाया। अपने भीतर की जो साधक वृत्ति है भगवान उसको बचाते हैं। भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब जो उसने मुझको सब कुछ माना है तो मेरा कर्तव्य है। इस तरह यहाँ पर भाव ये है कि जीवन में जब भक्ति आ जाती है तो अभिमान मारा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो अगली बार देखेंगे कि भगवान ने बाली को मारा है। कैसे मारा है? तो हमने अभी पढ़ा, विटप ओट देख ही रघुवीरा, पीछे से मारा है, पेड़ के पीछे से। अब इसके ऊपर भी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने तो एक शिकारी की तरह मारा है। बाली खुद आक्षेप करता है आगे, तो भगवान ने पेड़ के पीछे से क्यों मारा, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर हम देखेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।